अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम हायर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है रिंग। स्टूडेंट, इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ग्रुप को डिस्कस किया होगा। तो ग्रुप हमारे पास एक सेट ही था जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। इसी तरह जो रिंग है वो भी एक सेट ही है, और इस रिंग के अंदर हमारे पास कोई दो बाइनरी ऑपरेशंस होल्ड करते हैं, एक एडिशन और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिंग की डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, और फिर इसके साथ हम एक एग्जांपल से इस रिंग वाले टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो रिंग की डेफिनेशन है कि ए नॉन एम्प्टी सेट आर together with two binary operation addition and multiplication defined on R is called a ring if the following axiom are satisfied। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट है वो हमारे पास R कॉमा एडिशन प्लस का साइन आएगा इज एन अबिलियन ग्रुप। सेकंड हमारे पास यहाँ पर है आर मंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप। थर्ड जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर हमारे पास होल्ड होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हमारे पास जो आर एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन है, तो इस अबिलियन के लिए हमारे पास जो हमारे पास रिंग है उसमें सबसे पहले रिंग प्रूफ करने के लिए उसका क्लोज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का होना लाजमी है, यानी कि वो होल्ड करनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव होनी चाहिए, आइडेंटिटी इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अगर ये होल्ड करती हैं तो फिर हम कहेंगे रिंग। तो अब सबसे पहले देखें अबिलियन में हमारे पास सबसे पहले क्लोजर लॉ जो होता है हमारे पास, या इसको प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर कि अगर हम इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे पास a प्लस बी जो है वो भी किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। तो ये क्या हमारे पास क्लोजर लॉ है। इसी तरह जो सेकंड है वो हमारे पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी सी, इसमें तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी सी, ये भी बिलोंग किस में करेंगे, आर में से। तो हम एडिशन के रिस्पेक्ट में इसको इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। इसी तरह हमारे पास थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में हम क्या करेंगे कि हमारे पास a प्लस ज़ीरो, और अगर ज़ीरो प्लस a करें तो आंस वही आ जाए। और इसी तरह हमारे पास फोर प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्स है। इन्वर्स में हमारे पास प्लस माइनस a इक्वल टू a माइनस में प्लस में इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव, फॉर ऑल ए बी ये बिलोंग किस में करे, आर में। तो a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए। तो ये हमारे पास इज एन अबिलियन ग्रुप के लिए हमने इन पांच प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। अगर ये होल्ड करती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये रिंग है। इसी तरह सेमी ग्रुप की अगर बात करते हैं तो सेमी ग्रुप में हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा,
ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो सेकंड है आर एडिशन इज सेमी ग्रुप। इसमें हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए और साथ ही इसमें एसोसिएट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि ये सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन इन रिंग। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहाँ पर वो इन एडिशन कुछ इस तरह होगा, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने आज डिस्कस किया रिंग को। रिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पर सेटिस्फाई हो, तो तब हम जाके उसे कहते हैं रिंग। फॉर एग्जाम्पल रिंग जो है वो हमारे पास रियल भी हो सकता है, हमारे पास रैशनल भी हो सकता है, हमारे पास कोई इंटीजर भी हो सकते हैं, हमारे पास कोई मॉडल्स क्लास भी हो सकती है। तो ये हमारे पास रिंग की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर अगर हम इंटीजर लेते हैं तो ये जो इंटीजर का जो मैंने सेट लिया है ये हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, ये रिंग कैसे है कि अगर मैं इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करता हूँ तो एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, और ये क्लोजर भी है, क्लोज भी है, एसोसिएट भी है, और एसोसिएट के साथ साथ ये आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी इनवर्स भी है कि अगर 1 प्लस और 1 माइनस को अगर मैं हल करता हूँ तो इसका आंसर 0 आता है, तो इनवर्स भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है और आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी के साथ साथ ये कम्यूटेटिव भी है। तो इसलिए ये जो इंटीजर का एक सेट है ये हमारे पास क्या है, एक रिस्पेक्ट प्लस के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एक रिंग है, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एक रिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह को ये मैं इवन नंबर का एक सेट लेता हूँ तो इवन नंबर के अंदर भी 0, 2, 4 ये हमारे पास रिंग में अगर ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से चेक करें तो ये भी हमारे पास एक रिंग होगा। थैंक यू।